हमने उम्मीद भी नहीं की थी कि हमारे साथ रास्ते में ऐसा कुछ भी होगा। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आज मैं जा रही हूँ अपने मायके। मैं, पति देव और मेरी बेटी, हम तीनों जा रहे हैं मायके। पता है, निकलते निकलते ना थोड़ा सा टाइम लग ही गया, अब क्योंकि थोड़ा सा तैयार होना पड़ता है। एक ऊपर से छोटी सी बेबी है, तो उसको भी रेडी करना, ये पैकिंग वगैरह ये सब मैंने पहले से कर नहीं रखी थी, बट फिर भी थोड़ा सा लेट हो गया। फिर हम घर से निकल गए और यहाँ पे ये आप देख सकते हो, ये नेशनल पार्क से हम निकल रहे हैं। और हम जब जा रहे थे घर साइड, तो आप देख लो, हमें ना यहाँ पे 2 हिरण देखने के लिए मिले जो रोड क्रॉस करके उधर साइड गए। फिर अचानक से हमारी गाड़ी पंचर हो गई और मेरे पति देव को ना टायर चेंज करना भी नहीं आता है। फिर हमने मैकेनिक का वेट किया, मैकेनिक आया, फिर हमारी गाड़ी का टायर चेंज हुआ। काफ़ी टाइम लग गया इन सब चीज़ों में, क्योंकि मैकेनिक का वेट करना पड़ गया। फिर हमने कुछ सेल्फ़ी ली, फिर उसके बाद हम निकल गए। हमारी गाड़ी का टायर ठीक हो गया तो हमको रास्ते में ना हनुमान जी के दर्शन हुए। यहाँ से मैं कई बार पहले भी आ जा चुकी हूँ, मगर ये जो हनुमान जी हैं, इनके दर्शन करने कभी पास से नहीं गई। फिर मुझे भूख लगाई तो मैंने चाट और फुल्की मंगाई। पहले एक बार तो चाट जब मंगाई थी मैंने, तो वो गलती से मेरा हाथ लग गया ना, तो चाट गिर गई मेरी। फिर उसके बाद हम पहुंच गए यहाँ। ये आप देख लो, डैम है। ये देखो, यहाँ पे ना सिर्फ उस इतने सारे गेट है, लेकिन इसमें से सिर्फ एक गेट ओपन है जहाँ से पानी आता है ना। 12 समथिंग गेट है, 12-13, और एक गेट से सिर्फ पानी आ रहा है। सोचो, जब सारे गेट खोल देंगे तो कितना ज़्यादा पानी आएगा। और यहाँ का व्यू तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पे भी मैं सिर्फ रास्ते से निकली हूँ, मतलब अभी तक पर्सनली मैं कहीं घूमने नहीं गई हूँ। उसके बाद घर से ना बार बार फ़ोन आ रहा था कि मतलब हमें 3-3.5 घंटे में पहुंच जाना चाहिए था, 3.5 घंटा में कम से कम। फिर भी हम थोड़ा सा रुकते हुए, घूमते हुए, मतलब घूमते नहीं इन द सेंस, रुकते हुए धीरे धीरे आ रहे थे, तो काफ़ी टाइम लग गया, 4-5 घंटे। तो बार बार मम्मी, भाई, क्योंकि मेरे साथ बिट्टू भी थी, बेबी, तो सब लोग उसको देखने के लिए एकदम से इतने एक्साइटेड थे कि कब आ जाए घर। तो उस चक्कर में बार बार फ़ोन करे, हर 10 मिनट 15 मिनट, कि कब पहुँच रहे हो घर, कब पहुँच रहे हो। और मैं बस यही कि आ रहे हैं, अभी थोड़ी देर बाद आएंगे। और मैं जब घर से निकली थी ना, तो मैंने किसी को बताया भी नहीं था कि मैं आ रही हूँ आज घर। तो जब हम घर से निकल रहे थे, तो मेरे पापा जी, मतलब ससुर जी और सासू माँ, मेरी मम्मी को फ़ोन लगा करके बता रहे थे कि आज आपकी बेटी आ रही है। तो सब लोगों को पता चल गया। मेरा मन तो पूरा सरप्राइज़ देने का था कि सरप्राइज़ दूंगी घर वालों को। देन उसके बाद आप ये पानी देख रहे हो, ये पता है, इसको ना सोन नदी भी एक्चुअली बोलते हैं। यहाँ पर इतना प्यारा लोकेशन रहता है ना, मतलब मेरा तो हमेशा मन करता है कि मैं यहाँ पास जा कर के ना 1-1 2-2 घंटे बैठूँ। तो ये मेरे घर के पास ही है ये, मतलब पास भी नहीं बोल सकते, कम से कम 20-30 किलोमीटर, 20 किलोमीटर होगा। फिर उसके बाद हम निकल गए घर वापस से, ये सब करते हुए। फिर यहाँ पे रोड देख ही सकते हो कितनी ख़राब है, क्योंकि यहाँ पे ना रोड का काम भी चल रहा है, तो यहाँ पे ना रोड बन रही है, पुल वगैरह ये सारी चीज़ें। पहले तो और भी गंदी रोड थी ना, इतनी गंदी कि मेरे साथ ना हमेशा होता है कि मेरा पिछली बार भी मेरी गाड़ी पंचर हो गई थी। फिर शाम टाइम हम घर पहुँचे, फिर शाम टाइम हम घूमने निकल गए, मैं, पति देव और भाई, हम तीनों। शाम टाइम मतलब घर से ये 4-6 किलोमीटर दूर है, तो हम निकल गए वापस से घूमने के लिए यहाँ पास। फिर हमने कुछ सेल्फ़ी ली यहाँ पे। यहाँ पे जो पीछे है ना, यहाँ पे ना पावर प्लांट बन रहा है पानी का, तो वहाँ पे काम चल रहा है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग पे हुई, और मैं, पिताजी और पतिदेव निकल गए पूजा करने के लिए। हम गए पूजा करने के लिए सुबह सुबह। एक्चुअली मैं अपने घर आई थी, क्योंकि हमारे घर पे महामृत्युंजय का जाप होने वाला था। तो फिर हम यहाँ घर पहुँचे, मंदिर पहुँचे, फिर हमने यहाँ पे पूजा करी। फिर उसके बाद मैं और पतिदेव, हम सब यहाँ पे गए पावर हाउस पे। यहाँ पे ना मुझे इतना प्यारा लगता है ना, इतना प्यारा कि मैं क्या ही बताऊँ। फिर मैं पिताजी से बोली कि मेरे को ना इसके अंदर जाना है, तो आप कुछ जुगाड़ करिए और हमें अंदर घुमाइए। फिर पिताजी बात किए,
तब तक हम यहाँ पे सेल्फ़ी लेने, फिर पिताजी बात किए, फिर हमको अंदर ले कर के गए। हमने देखा, इन्होंने पर्सनली मना किया था कि वीडियोस नहीं बनानी है, पिक्चर्स नहीं क्लिक करनी है, पर मैंने चोरी चोरी बना ली यहाँ पे वीडियो। तो ये हमें बता रहे थे कि यहाँ से पानी हम चालू बंद कर सकते हैं आने जाने के लिए। ये तो सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, बाकी तो बहुत बड़ा है, तो मुझे खुद ही नहीं समझ में आया कितनी सारी क्या चीज़ें कैसे हैं। फिर उसके बाद यहाँ बहुत अंडरग्राउंड पे था, तो यहाँ पे स्मेल भी बहुत, ये दरवाज़ा था एक्चुअली, ये दरवाज़े पे जैसे कभी उधर साइड से ना टर्मिनल के अंदर जाने के लिए इधर साइड का ये दरवाज़ा था जाने के लिए। फिर यहाँ ना अब नीचे इतनी स्मेल आ रही थी, इतना अंधेरा था कि पतिदेव तो चिल्लाने लगे सुब्बू सुब्बू। तो मैंने कहा टॉर्च चालू कर लो आप, आपको भी दिखेगा। फिर यहाँ से हम निकल गए और फाइनली निकलने के बाद हमने सब चीज़ें देखी। और फिर आप खुद ही देखो ना यहाँ पे कितना जब अंधेरा है, एक एक चीज़ें। फिर हम मुझे यहाँ पे ना सेल्फ़ी और पिक्चर्स लेने का बहुत मन था, तो हमने उनसे परमिशन ली कि हम चले जाएं यहाँ पे सेल्फ़ी और पिक्चर्स क्लिक करने। तो उन्होंने बोला ठीक है चले जाओ। तो फिर मैं और पिताजी और पंडित जी अंदर बैठे हुए थे, बात कर रहे थे, और हम यहाँ फाइनली पहुँच गए सेल्फ़ी लेने।